हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें सही या गलत बताना है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ। भारत में अभी प्रेजेंट की स्थिति में 7 फंडामेंटल राइट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रेजेंट की स्थिति में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे 7 नहीं, हमारे यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के हमारे देश में जो भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे। दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अब वो इक्वल ट्रीटमेंट आपका लॉ के केस में भी होगा। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। देन सेकंड वन इज राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम वाले में क्या है कि आप देश के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कहीं पर भी रह सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी राइट टू फ्रीडम में। फिर इसके बाद आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या आपको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जा सकता है, चाइल्ड लेबर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपकी एक्सप्लॉइटेशन में आ जाती हैं। फिर इसके बाद होता है आपका फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या आप यहाँ पे किसी भी अपन का रिलीजन चूज कर सकते हो, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हो, उस रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो। बट ये सारी चीजें फोर्स्डफुल मैनर में नहीं होनी चाहिए। बाकी फ्रीली इंडिविजुअल आपकी चॉइस है कि आप अपने रिलीजन को कैसे भी प्रैक्टिस करो। फिर इसके बाद आते हैं आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें क्या होता है? तो देखो, ये मेजरली जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है ना, कि अब उनका अपना एक खुद का कल्चर होता है, तो वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन तक पहुंचा सके। तो उसके लिए उनको ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिए गए कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह सेटअप कर सकती हैं। उनके थ्रू जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने रिलीजन और अपने कल्चर को आगे प्रमोट कर सकती हैं। तो उन सब के लिए ये कल्चरल और एजुकेशन राइट दिए गए। अब यहाँ पे जो आपको ये 5 राइट दिए गए हैं, अगर इनका वॉयलेशन किसी भी तरीके से स्टेट करता है, तो आपको प्रोटेक्शन भी फंडामेंटल राइट में ही दी गई है। और वहां वो कौन सा है फिर? जो हमारा नेक्स्ट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसमें क्या है? तो इसमें आपको रिट्स दी हुई हैं जो आप इशू करा सकते हो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव करके, कि अगर किसी भी केस में आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट मूव कर सकते हो। कोर्ट रिट्स इशू करेगा और फिर आप इंश्योर करेगा कि वो फंडामेंटल राइट आपको मिले। बट ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब यहाँ पे ये 6 राइट तो थे ही, इनके साथ एक और राइट था, दैट इज आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, क्योंकि अब इसमें जैसे बोला कि कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उसको पोजेस कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो अब इस केस में क्या हुआ, जो पुराने बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास खूब सारी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, और गवर्नमेंट जब उसको डीलिमिट करने गई, कि गवर्नमेंट ने उस पे सीलिंग लगाई कि एक पर्टिकुलर पर्सन इतनी ही प्रॉपर्टी रख सकता है, उससे अगर ज्यादा उसके पास है तो वो बाकी उस एरिया में जो गरीब लोग हैं उनमें बांटी जाएगी, या उसको गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये लोग कोर्ट मूव कर जाते थे, तो गवर्नमेंट को डीलिमिटेशन करना मुश्किल पड़ रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने फाइनली राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। कब हटाया? तो 1978 में। 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है और उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है। तो जैसे ये हटा, तो अब प्रेजेंट में कितने बचे हैं यहाँ पे? तो 6 फंडामेंटल राइट बचे, और हमसे प्रेजेंट में पूछा हुआ है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।